दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक नए हिल स्टेशंस की तरफ चल रहे हैं। आगे हम चलेंगे और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो होगा डलहौजी। हम डलहौजी पहुंचेंगे आज। वैसे भी संडे है और मौसम काफ़ी अच्छा है। वैसे पंजाब में तो टेम्परेचर 37 डिग्री था, लेकिन आज हम निकले हैं डलहौजी के लिए। बीच में हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। ये बनी खड्ड के पास ये जगह है और जनरली हम यहीं जब भी इधर आते हैं ज़्यादातर टाइम तो हम यहीं रुके हैं, ब्रेकफास्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करके और यहाँ से निकल रहे हैं और हम पहुँचेंगे यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे है डलहौजी के लिए। तो डलहौजी हम लोग आ गए हैं और ये है डलहौजी का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ से आगे जा कर के दो रास्ते हैं। हम राइट की तरफ चलेंगे। अगर हम लेफ्ट को जाते हैं तो हम चंबा के रूट को ले लेंगे, लेकिन हम डलहौजी की तरफ राइट हैंड को मुड़ चुके हैं। देखिए, 1857 में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था देश के अंदर और अंग्रेज़ों को अपनी स्ट्रेटजी में कुछ मतलब चेंजिंग्स लानी पड़ी थी। अंग्रेज़ों ने इस स्थान को चूज़ किया था और उन्होंने अपने जो टोटल उनकी अपनी खुद की जो सैनिक थे, जो इंग्लैंड से आए हुए सैनिक थे, उन सैनिकों को रखने के लिए, क्योंकि भारत एक उनके लिए एक ऐसा देश था जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वो अपने रिजर्व सैनिक्स बटालियंस को एक ऐसी जगह पर रखना चाहते थे जो हर मौसम में जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो, एक सा रहे और जहाँ पर मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजिंग्स के प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो 1857 में उन्होंने इस जगह को चूज़ किया और यहाँ एक तरह से उन्होंने अपनी टोटल आर्मी का 1/3 आर्मी को, रिजर्व बटालियंस को इन्हीं जगहों पर सेटल करने का प्रयास किया था। जो ये डलहौजी जगह है, बेसिकली 18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये 5 पहाड़ियों के ऊपर इन्होंने अपने आप को सेटल किया था और काफ़ी ही प्लेजेंट यहाँ का मौसम होता है। अब देखिए, पंजाब में इस समय 37 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है वो है 8 से 10 डिग्री का। तो सिर्फ थोड़े ही डिस्टेंस के बाद ये टेम्परेचर हमें यहाँ मिल जाता है और ये अंग्रेज़ों के लिए जो यहाँ आए थे वहाँ से उनके लिए काफ़ी सूटेबल टेम्परेचर था। तो अपनी आर्मी को इन्होंने यहाँ पोस्ट किया, यहाँ रखा और ये रिजर्व बटालियंस थी जो कभी भी कहीं कोई ऑपरेशन था तो उसमें ये भेजते थे इनको। जब ये एक तरह से रेजिडेंशियल मतलब एक तरह से कैंप इन्होंने बनाया था, तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, चर्च वगैरह सारा इन्होंने डेवलप किया था। यही वजह है कि ये 1857 के बाद से यहाँ जो भी इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे उन्होंने यहाँ का चर्च बनाया जो बाद में हम कहते हैं कि यहाँ का बहुत फेमस चर्च है। यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स वगैरह, कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह भी हैं। आज के समय में तो चीज़ें काफ़ी कुछ चेंज हुई हैं, लेकिन मूलभूत जो ढांचा है वो 1857 के बाद जो अंग्रेज़ों ने तैयार किया था ये वही यहाँ पर ढांचा है। ठीक है, 1863 में जो चीज़ें यहाँ पर 1857 में उन्होंने क्रांति हुई थी और 1863 तक आते आते इन्होंने पूर्ण रूप से इस जगह को डेवलप कर लिया था और सारी चीज़ें अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक उन्होंने बनाई और यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। अगस्त 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वो यहाँ पर आए थे और उस समय वेस्टर्न कमांड के जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह जी, उन्होंने उस समय आपने इंडियन आर्मीज की अगुवाई की थी। यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो सामरिक दृष्टि से भी ये जगह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और टेम्परेचर जैसा मैं बताया कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मतलब नॉर्मल रहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रहने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह रही है। और आज के डेट में हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख टूरिंग प्लेसेस हैं उसमें से ये एक होता है। ग्रीनरीज यहाँ काफ़ी है। अब देखिए, जून में अभी पंजाब में तो बारिश नहीं हो रही है, बाकी हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है।
तो बरसात भी टाइम टू टाइम यहाँ होती रहती है, उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन रहता है। देवदार के वृक्ष यहाँ प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ के जंगल भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के जंगलों में वैसे कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, रिछ वगैरह, भालू वगैरह बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं। मैं तो तीसरी चौथी बार इधर आ रहा हूँ, तो इस हिसाब से ये जगह काफ़ी पर्यटकों के लिए काफ़ी लुभावनी जगह है। और इसके आसपास काफ़ी होटल्स भी डेवलप हो चुके हैं। यहाँ भी डेवलप हुए हैं होटल, लेकिन यहाँ इतनी जगह ना होने की वजह से यहाँ के आसपास 20-25 किलोमीटर के एरिया में होटल्स वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं रहने के लिए। तो ये है यहाँ का, आप देख रहे हैं ये रूट बेसिकली जाता है खजियार के तरफ। खजियार से होते हुए फिर आप उधर चंबा निकल सकते हैं, भरमौर की तरफ जा सकते हैं। तो ये खजियार वाला रूट है बेसिकली, खजियार की तरफ निकलने के लिए ये रूट जाता है। तो हम आज इधर आए हुए हैं। आज चूँकि संडे है इसलिए थोड़ा रश आपको रोड पे कम दिख रहा है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जो आगे अभी आएंगे, वो आप देखेंगे। लेकिन यहाँ की प्रकृति, आप मेन चीज़ है जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ की ग्रीनरीज है, वो आप देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत है। ये करीब 64,000 फीट की हाइट पर ये हिल स्टेशन बसा हुआ है। और आज भी यहाँ आर्मी के कई हेडक्वार्टर्स हैं। एक बहुत ही फेमस यहाँ आप आगे आएगा, आप देखेंगे डलहौजी पब्लिक स्कूल, तिब्बतियन स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय कह लीजिए कि उनका है यहाँ पर। कई फेमस चर्च वगैरह हैं। सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ पर कुछ दिन रहे हैं। 2-3 महीना उन्होंने आज़ादी से पहले 2-3 महीने का उनका यहाँ पर प्रवास रहा है, तो वो भी एक लंबा टाइम यहाँ पर बिताए हैं। उनका भी एक म्यूजियम यहाँ पर बना हुआ है। तो संडे के दिन होने की वजह से आज पर्यटक ज़्यादातर यहाँ से खजियार की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सामने से आ रही हैं, ये वापस उधर खजियार से ही जो रिटर्निंग है, ज़्यादातर दिल्ली वगैरह है और आसपास के लोग जो आए हैं वो इधर से वापस जा रही हैं ये गाड़ियाँ। तो यहाँ का जो मौसम है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को इधर आकर्षित करता है, क्योंकि जब मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो जाता है तो उस समय भी यहाँ का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक मेंटेन रहता है। हिल स्टेशन है, पहाड़ी रास्ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ पर जो मैं कह रहा था फॉरेस्ट वाली बात, वो देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बियर्स जो हैं वो अक्सर देखे जाते हैं। ऊपर जंगल भी है और ये पूरा जंगल क्षेत्र ही है, ये जानवरों के लिए पूरा ही ये क्षेत्र है और यहाँ पर अक्सर पाए जाते हैं। इस बोर्ड के ऊपर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह मेंशन है कि आप अगर अचानक आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाता है, तो आपको कैसा बिहेव करना है, आपको घबराना नहीं है। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस इस पर मेंशन किए हुए हैं। काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना होता है इधर, क्योंकि जैसा मैं बताया बारिश की सिचुएशंस तो रहती ही हैं। हाँ, पेड़ पहाड़ों के ऊपर यहाँ पेड़ काफ़ी है, इसलिए स्लाइडिंग तो कम होती है, लेकिन रास्ते सकरे हैं। थोड़ी सी भी अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो गाड़ी नीचे खाई में जा सकती है। और ये खाई देखिए लेफ्ट हैंड में तो इतनी गहरी खाइयाँ हैं कि मतलब कह पाना बड़ा मुश्किल है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है हाइट पर ये शटल है डलहौजी। तो यहाँ के जो मेन डेस्टिनेशंस हैं आप देखेंगे आगे आएगा। मेन जो पॉइंट्स है वो जैसे गांधी चौक, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका एक तरह से हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी माल वगैरह हैं साइड में। अब आज संडे है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ें आज नहीं मिलेंगी और अच्छी बात है। अदरवाइज बात संडे के अलावा इस समय आप कभी भी आएंगे तो ये पूरा शहर जो है ना ट्रैफिक चौक मिलता है, हर जगह जाम ही जाम लगा होता है। ग्रीनरीज यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी मिलती है और टेम्परेचर डाउन होता है और यही जो चीज़ें हैं
वो पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करती हैं। यहाँ का मेन जो होटल बिजनेस है ये हमेशा मतलब होटल्स हमेशा बुक मिलेंगे आपको, इसलिए जब भी आप आएँ तो पहले से प्लान करके यहाँ आएँ। तिब्बतियंस भी यहाँ पर काफ़ी हैं। तिब्बत के लोग यहाँ काफ़ी उनका अपना व्यापार भी है, होटल बिजनेस में भी वो लोग हैं। और भी कई तरह के बिजनेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, होटल रेस्टोरेंट में भी वो हैं। आज संडे होने की वजह से गाड़ियाँ सब आप देख रहे हैं साइड में पार्क करके, क्योंकि ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है, नीचे डाउन साइड में भी रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर ऐसा कोई गाड़ियों को ले जाने का रास्ता नहीं है, तो लोग ऐसे ही गाड़ी रोड साइड में पार्क कर देते हैं। और ये है यहाँ का मेन जो मैं बात कर रहा था, गांधी चौक। तो ये वो जगह है, यहाँ से हम सामने राइट हैंड की तरफ निकलेंगे और यहाँ पर मॉल वगैरह भी काफ़ी, अब आज संडे होने की वजह से भीड़ तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ जनरली जब भी पीछे आया हूँ काफ़ी मतलब ट्रैफिक रश वाली सिचुएशन को झेलना पड़ा है। आज तो खैर संडे होने की वजह से हम इजीली यहाँ से निकल जा रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं जिस रोड पर हमको जाना है वो काफ़ी सकरा रोड है, तो कोई भी गाड़ी अगर इधर उधर थोड़ा सा अगर टर्न लेने के लिए रुक जाती है तो फिर जाम लग जाता है। ये सारी खजियार की तरफ से वापस आने वाली गाड़ियाँ हैं, जो पर्यटक उधर गए हुए हैं वो वापस जा रहे हैं और आप देख रहे हैं ज़्यादातर इसमें टैक्सी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये पूरा 18 वर्ग किलोमीटर में 18 वर्ग किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है, जो डलहौजी का पूरा एरिया है। तो और ये 5 पहाड़ियों पर ये सेटल है, 5 पहाड़ियों के एरियाज़ को मिला करके ये पूरा डलहौजी सेटल हुआ है। तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, दूसरी से तीसरी पर कभी ढलान आता है, कभी काफ़ी चढ़ाई आ जाती है। तो इस तरह से ये पूरा है। और आज अच्छी बात यह है कि आज संडे है, मौसम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन संडे होने की वजह से थोड़ा सा जो रश होता है, लोकल रश जो होता है वो नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर भी अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो साइड होना पड़ता है, गाड़ी को रुकना पड़ता है, फिर दूसरी जो गाड़ी जब क्रॉस हो जाती है तो फिर जाने का। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब इस समय मई में, देखिए मई में वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं लोगों की, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो लोग घूमने के लिए निकलते हैं। बट यस, ये इनिशियल स्टेज अभी भी, बस मतलब आने वाले कमिंग वीक्स में ये काफ़ी यहाँ रश रहेगा। अभी तो उतना नहीं है और संडे है इसलिए भी खाली दिख रहा है। बहुत से होटल्स यहाँ पर हैं, काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ होटल्स हैं। और यहाँ का फेमस डलहौजी पब्लिक स्कूल भी, अब देखिए हम उसी के बाउंड्री साइड से हम गुजर रहे हैं। ये पूरा जो डेकोरेशन आपको दोनों तरफ दिख रहा है, ये डलहौजी पब्लिक स्कूल के मतलब साइड से ही ये सारा कुछ है। आगे चल करके सामने डलहौजी पब्लिक स्कूल का मेन गेट आता है और एक तरफ डलहौजी, ये देखिए ये बोर्डिंग स्कूल है, तो यहाँ पर बच्चों के रहने का, टीचर्स और सारे लोगों के रहने का क्वार्टर भी है, उनके कमरे भी हैं। तो ऊपर ये है डलहौजी पब्लिक स्कूल का मेन गेट और यहाँ से बिल्कुल हमें यू टर्न लेना होता है, काफ़ी चढ़ाई भी है। आगे आप देख रहे हैं कि काफ़ी हाइट पर हमें जाना है यहाँ से। और राइट हैंड में मतलब टीचर्स कॉलोनी कह लीजिए या रेजिडेंशियल एरिया है, और लेफ्ट में जो खाई है, और आगे जा कर के दोनों तरफ जहाँ जहाँ भी प्लेन इलाका आता है वहाँ वहाँ इनके क्लासरूम्स वगैरह बने हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी एरिया है ये। डलहौजी पब्लिक स्कूल काफ़ी फेमस है, कई पिक्चरों की शूटिंग्स वगैरह भी टाइम टू टाइम यहाँ हुई हैं। काफ़ी पुराना है, आप देख रहे हैं कि डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छी साइड में की गई हैं। ये जो ऊपर को रोड जा रहे हैं राइट हैंड में आप देख रहे हैं, ये यहाँ ऊपर जा कर के रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ जहाँ लोग रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और ऐसे मतलब ऐसे खूबसूरत माहौल में और ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल जहाँ का हो, वैसे जगहों पर वैसे भी
काफ़ी, देखिए अंग्रेज़ों ने उन जगहों को अपने लिए पहले ही आइडेंटिफाई किया, चूज़ किया, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट से आए हुए थे कि वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी सेटल नहीं हो पाए थे। और जैसा मैं बता रहा था, 1857 में जो वार हुआ उसमें उनको स्ट्रेटजिकल काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी, और ऐसी जगहों को उन्होंने, हिमाचल में कई ऐसी जगह, शिमला वगैरह भी है जैसे, और ये है, तो काफ़ी उन्होंने ऐसी जगह को आइडेंटिफाई किया और अपने हिसाब से फिर उन्होंने डेवलप किया। शिमला में देखिए वो कालका से शिमला तक रेलवे ट्रैक भी उन्होंने बिछाया अपने को आने जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ एक आर्मी को डेडिकेटेड बीजी पार्क भी है। यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके मेमोरीज में ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। एक पार्क है ये। केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, और तिब्बती कल्चर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जब भी आएँ तो आप अंदर कैंपस में भी विजिट कर सकते हैं। तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तिब्बती केंद्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आगे से इनका गेट है अंदर जाने के लिए। एजुकेशन में भी सिर्फ देखिए टूरिंग प्लेस तो ठीक है यार, समय के हिसाब से ये डेवलप हुआ है, बट हर तरह के चीज़ों के लिए भी डलहौजी काफ़ी फेमस जगह है। डलहौजी में तो अब खैर इतना ऐसी कोई जगह नहीं रह गई है और डेवलपमेंट के लिए, तो आसपास के इलाके डलहौजी की वजह से काफ़ी होटल्स वगैरह अब जितने भी बन रहे हैं वो डलहौजी से बाहर करीब 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी होटल्स यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, लोग हिल स्टेशंस की तरफ छुट्टियाँ मनाने के लिए निकल रहे हैं। और मुझे तो देखिए सबसे जो अच्छी बात हिमाचल में लगती है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्सेस हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव और कूल और सपोर्टिव है। तो जब भी आप कहीं जाते हैं इंजॉय छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो जब इस तरह के चीज़ें मिलती हैं तो और भी मतलब छुट्टियों का मज़ा दुगना हो जाता है। तो इस वजह से भी हिमाचल में काफ़ी टूरिंग हमेशा से रेगुलर बढ़ती आ रही है। और कभी कहीं कोई अदरवाइज एक्टिविटीज़, हमें तो देखिए हम पंजाब में रहते हैं, हमारे काफ़ी नज़दीक है, तो हमें इस तरह की कभी कोई एक्टिविटीज़ सुनने या देखने को नहीं मिली। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो ऐसी बहुत सी पॉइंट्स हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। हम तो देखिए हम तो सीधे एक तरफ से डलहौजी को इंटर किए हैं और खजियार के तरफ हम निकलेंगे। ये हमारा 20-25 मिनट का एक ये पूरा टाइमिंग है। 20-25 मिनट की ये वीडियो है, वैसे तो करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है इस रोड के थ्रू बाहर डलहौजी को क्रॉस करने में। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, हम जाएंगे चंबा, और चंबा के बाद आगे हम मूव करेंगे। लेकिन हमारा बेसिक यही था कि आप एक बार डलहौजी को ये समझ सकें कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। यहाँ के देवदार के जो पहाड़ियों के ऊपर लगे हुए देवदार हैं, ये काफ़ी लोगों को आकर्षित करते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और जैसा मैं बताया कि मौसम में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अहमियत रखता है। तो इस समय यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मतलब बहुत ही परफेक्ट टेम्परेचर कंडीशन है ये। तो ये पर्यटकों को अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए ये काफ़ी मतलब अच्छा डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर के चीज़ें, क्योंकि अब हर आदमी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी लेकर के बाहर मूव कर रहा है, तो जिस संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक का रस तो यहाँ रहता है। यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर देवदार के वृक्ष और ये हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ रुक करके रोड साइड में लोग इन मनोरम दृश्य को देखते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, कैमरे में कैच करते हैं की कोशिश करते हैं सब चीज़ों को। और यही सब तो चीज़ है जिसको देखने के लिए आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल करके इन मतलब दुर्गम जगहों में आते हैं। दुर्गम तो आज के डेट में ये सब नहीं रह गया है, कभी की बात रही होगी जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो शायद यहाँ आने के इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बस चंद घंटों में आदमी इस डिस्टेंस को कवर अप कर लेता है और पहुँच जाता है यहाँ।
ये देवदार के काफ़ी मतलब ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर। इन देवदार के पहाड़ियों के ऊपर इन देवदार के मतलब जो वृक्ष लगे हुए हैं, इसको देखने के लिए लोग घंटों यहाँ बैठते हैं और इनको देखते रहते हैं। काफ़ी हरियाली यहाँ हमेशा मतलब थ्रू आउट हर महीने में जब भी आप आएंगे ये हरियाली आपको यहाँ मिलेगी। ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं और इसके ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक ये देवदार के वृक्ष हैं। और देखिए देवदार हिमाचल में प्रोटेक्टेड ट्रीज में आता है। इसको वो मतलब अगर किसी यहाँ के किसी किसान के खेत में भी अगर ये देवदार का वृक्ष है तो वो इस वृक्ष को काट नहीं सकता। मतलब ये बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड है। अगर आपको किसी तरह की लकड़ी की ज़रूरत है तो आप गवर्नमेंट में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कहीं से आपको लकड़ी प्रोवाइड कराएगी, बट आप अपने वृक्ष को काट नहीं सकते। और यही वजह है कि ये हरियाली आज इतनी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। आसमान में बादल, हल्की हल्की बारिश और चलती हुई ये ठंडी हवा। टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास, 8 से 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है यहाँ का। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं। और देखिए इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की हम नेक्स्ट और वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम अब डलहौजी से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से निकल करके हम आगे चंबा की तरफ रूट करेंगे, जो खजियार के रास्ते होते हुए हम बाहर निकलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम खजियार को तो इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारी जो अगली वीडियो होगी वो खजियार की होगी। और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।